नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा। मैं एक यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और शोलापुर महाराष्ट्र यहाँ पे चित्रे क्लिनिक में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूरोलिथियासिस यानी पथरी जो किडनी में या पेशाब की नली में जो पथरी तैयार होती है और जिसका प्रमाण आजकल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वो बार बार न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर आपने लिथोट्रिप्सी या लेज़र या पीसीएनएल किसी प्रकार से अगर उस पथरी को निकलवाया तो ये पथरी फिर से हो जाती है। ये शस्त्रक्रिया के कारण फिर से नहीं होती है, मगर लोग परहेज नहीं रखते हैं। किडनी का प्रवृत्ति है पत्थर बनाना और उस प्रवृत्ति को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी, हर पेशेंट की जिम्मेदारी है, जिसके कारण ये पथरी फिर से न हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि इतने तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए कि 24 घंटे में 2.5 लीटर के आसपास पेशाब होनी चाहिए। यानी अमूमन तौर पे 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब ये कैसे पिए? हर घंटे में 1 बड़ा गिलास पानी पीना चाहिए और नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना ये होने के बाद कम से कम 2-2.5 गिलास पानी पीना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खाना खाने के बाद एक बड़ी गड्डी आप पानी पीजिए, और ये अभी भी बहुत सही है। अगर हम रात का खाना जल्दी खाएं और खाना खाने के बाद 1 बड़ा गिलास पानी और खाना खाने के उपरांत 1 घंटे के बाद 2-2.5 गिलास पानी पी के फिर 1-1.5 घंटे के बाद सोएं, तो हमें पथरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो सबसे जरूरी यही है कि पानी बहुत पीना है। इसके बाद आता है कि क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे समाज में नॉनवेज का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जिन किसी को यूरिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा है ब्लड में, या फिर यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, तो उन्हें हर तरह का नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और उसके साथ साथ बैंगन और फूलगोभी भी नहीं खानी चाहिए। साथ साथ पालक, आलू, चुका, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन, काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर, मटर, तिल, चॉकलेट्स, चीकू, सीताफल, इन सब पदार्थों का भी सेवन कम करना चाहिए। किसी कारणवश अगर हम ये पदार्थ लेते हैं तो इसके बाद हमें थोड़ी सी अपनी पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, हमें ये समझना है कि कुछ भी खाना खाने के करीब 3 से 4 घंटे बाद इनके जो क्षार रहते हैं ये किडनी में सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहते हैं। और अगर हम पानी इस हिसाब से पिए कि उसके बाद हमें काफ़ी बराबर तौर पे पेशाब हो जाए, तो हमें फिर से इनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा करके डॉक्टर्स ये कहेंगे कि भाई क्या नहीं खाना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। तो फलों में सफरचंद, एप्पल, पपई, कलिंगड़, अनानास, केला, संतरा, मौसम्बी, ये इनका सेवन हमें बढ़ाना चाहिए। भाजियों में गंवारफली, दूधी, भोपड़ा, पत्ता गोभी, भिंडी और लाल भोपला बोलते हैं, उसका भी सेवन बढ़ाना चाहिए। दालों में हमें तूर दाल और मूंग दाल का सेवन ज़्यादा करने से भी फायदा होता है। जवारी, मक्का, गेहूं, नाचनी, बाजरी, खजूर, इन सब का सेवन करने से भी हमें पथरी होने की संभावना कम होती है। एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में है कि पथरी के पेशेंट को दूध बंद कर देना चाहिए। असल में ये उल्टा है। अगर उन्होंने पूरे दिन में 1 से 2 गिलास दूध या दूध के पदार्थों का सेवन नहीं किया तो उनके पथरी बनने की संभावना उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भ्रांति हमें अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दूध बंद करना है। दूसरी एक और बहुत सिंपल सरल चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये है कि दिन में 1 या 2 बार नींबू शरबत लीजिए, क्योंकि नींबू शरबत में साइट्रेट रहता है और साइट्रेट से स्टोन बनने का प्रक्रिया
कम की जाती है। इट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल इनहिबिटर। एक और आजकल की तरुण पीढ़ी में बहुत गलत धारणा है कि बियर पीने से बहुत पेशाब होती है और पथरी निकल जाती है। ऐसा नहीं होता है। बियर पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बियर में ऑक्जेलेट का प्रमाण ज़्यादा है, जिसके कारण फिर से पथरी बनने की संभावना और बढ़ जाती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन किसी को भी एक बार पथरी हो चुकी है, उन्हें साल में एक बार अपना चेकअप एक्सरे या सोनोग्राफी के तौर पे कराना अनिवार्य है। धन्यवाद।